शादी के बाद रोहन अपनी पत्नी नेहा के घर रहने लगा। लोगों ने नाम रख दिया था घर जमाई। हर गली, हर रिश्तेदार, बस एक ही बात, अपना घर नहीं बना पाया। बीवी के घर रह रहा है। रोहन सुनता था लेकिन कुछ कहता नहीं था, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा था। नेहा रोहन से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके पिता रोहन को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उनकी नजर में रोहन एक नाकाम इंसान था। एक दिन रोहन ने हिम्मत करके कहा, पापा, मैं भी कंपनी में काम करना चाहता हूं। नेहा के पिता हंस पड़े। तुम क्या संभालोगे कंपनी? रोहन चुप हो गया, लेकिन अंदर कहीं कुछ टूट गया था। दिन बीतते गए। रोहन घर में ही रहने लगा, छोटे मोटे काम करता और हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद से दूर होता गया। तो उसे फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। घर में एक बड़ी पार्टी थी। सभी रिश्तेदार, दोस्त, बिजनेस पार्टनर सब मौजूद थे। और उसी भीड़ के बीच नेहा के पिता ने जोर से कहा, आज मैं एक फैसला ले रहा हूं। पूरा हॉल शांत हो गया। आज के बाद रोहन इस घर में नहीं रहेगा। यह सुनते ही नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। हम पापा, प्लीज ऐसा मत कीजिए। लेकिन फैसला हो चुका था। रोहन ने धीरे से नेहा का हाथ छोड़ा और बोला, रो मत, शायद यही सही है। उसने कुछ भी नहीं उठाया, ना कपड़े, ना पैसे, बस अपनी इज्जत लेकर वो घर से बाहर निकल गया। उस रात सड़क पर चलते हुए उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अब मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा। कुछ दिन बाद रोहन को एक छोटी कंपनी में काम मिला। पोस्ट क्या थी? चपरासी। हाँ, वही रोहन जिसे कभी कंपनी में जगह नहीं मिली, अब ऑफिस में चाय दे रहा था। लोग हंसते थे। देखो, घर जमाई अब चाय वाला बन गया। लेकिन रोहन अब बदल चुका था। वो हर चीज सीख रहा था। कैसे मीटिंग होती है, कैसे डील होती है, कैसे फैसले लिए जाते हैं। वो चुप रहता, लेकिन सब समझता था। एक दिन कंपनी में बहुत बड़ा संकट आया। एक डील टूटने वाली थी। कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो सकता था। सभी बड़े अधिकारी परेशान थे। कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। तभी रोहन आगे आया। सर, अगर आप कहें तो मैं कुछ बोल सकता हूं। सभी लोग हंस पड़े, लेकिन कंपनी के मालिक ने कहा, बोलो। रोहन ने अपना आइडिया बताया, शांत आवाज में, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि उसका आइडिया सही था और वही प्लान कंपनी को बचा गया। उस दिन के बाद रोहन की पहचान बदल गई। उसे प्रमोशन मिला, फिर एक और, फिर एक और। कुछ सालों में वो चपरासी से मैनेजर बना, फिर डायरेक्टर को, और आखिर में सीईओ। उधर नेहा के पिता की कंपनी धीरे धीरे गिरती जा रही थी। गलत फैसले, गलत लोग और बढ़ता नुकसान। आखिरकार उन्हें अपनी कंपनी बेचनी पड़ी। जिस कंपनी ने खरीदी, उसका सीईओ कौन था? एटे रोहन। मीटिंग रूम में दोनों आमने सामने बैठे थे। वही रोहन जिसे कभी घर से निकाला गया था, और वही आदमी जिसने उसे निकाला था। कुछ पल के लिए कोई कुछ नहीं बोला। फिर रोहन मुस्कुराया और धीरे से कहा, सर, अब मैं आपकी कंपनी संभालूंगा। नेहा के पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपनी गलती समझ आ चुकी थी। कुछ समय बाद रोहन ने नेहा को वापस अपने पास बुलाया। इस बार वो घर जमाई नहीं था, वो एक सफल इंसान था। सीख, इंसान की कीमत उसकी हालत से नहीं, उसकी हिम्मत से होती है। अगर लोग आपको कम समझते हैं तो दुखी मत हो, बस चुपचाप मेहनत करो, क्योंकि सबसे बड़ा जवाब वक्त देता है।